ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे भोजन का उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाना होता है, यानी कि हमारे शरीर में रोग है तो रोग को शांत करे और रोग नहीं है तो निरोगी बनाए रखे। ये हमारे भोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। पर आजकल हम देखते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में रोगों को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि रोगों को बढ़ा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या भोजन में आप डेली लें ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, और क्या कभी कभी खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, और नहीं खाना उस पर तो हमने अलग से वीडियो दे रखा है। हमारी प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम में आपको वीडियो मिलेगा ताकि आप उसको पूरा अलग से समझ सके, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो इस वीडियो में आपको जो बताएंगे, इस निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा। और ये जो डाइट हम आपको बताने जा रहे हैं, जो डेली खाना चाहिए, हम जिसके लिए बताने जा रहे हैं, पहले वो भी स्पष्ट कर दें। कई बार प्रश्न करते हैं कि हम इस रोग में ये चीज़ कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको कोई भी रोग है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोई भी रोग है जिसकी आप कभी कभी या नियमित दवाइयाँ खा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी या नियमित दवाइयाँ खा रहे हैं, ये उन सब पे लागू होता है। अब आपको कोई भी रोग होने दो, मैंने नाम लिया है नहीं लिया उस पर मैटर नहीं करता है, पर कभी कभी कोई रोग है आता है, कभी कभी दवा खाते हो, रेगुलर दवा खाते हुए, इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। और वहीं जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकती है, ये चीज़ें खा सकती है, उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है। पर आपको उसके अलावा, इस प्लेलिस्ट के अलावा, इस वीडियो के अलावा हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसके सभी वीडियो आपको देखने होंगे ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके और आप एक स्वस्थ बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दे सकें। तो चलिए हम आज के विषय की पूरी अच्छे से शुरुआत करते हैं। आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि भाई क्या आपको डेली खाना चाहिए। मित्रों, अब आप नोटिस करें, आप डेली क्या खाते हैं। आप डेली रोटी खाते हैं, डेली चावल खाते हैं, अधिकांश लोगों की डाइट में चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा कभी कभी सब्जी बदल जाती है, और दाल भी कभी कभी, कुछ लोग तो मैंने देखा है कि एक जैसी दाल भी रोज खाते हैं, यानी कि कभी कभी सब्जी बदल जाती है, बाकी सारी चीज़ें उनकी समान रहती हैं। और ये डेली डाइट में आपको चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, यानी कि आपको रोटी भी अच्छी लगती है और साथ ही आपको चावल भी अच्छे लगते हैं। पर आपको क्या खाना चाहिए, हम इस पर थोड़ी सी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, मैं यहाँ जो चर्चा आपको बताने जा रही हूँ चरक संहिता के हिसाब से बताने जा रही हूँ, जो मैंने चरक संहिता में जाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चरक संहिता के अनुसार आपको जो डेली भोजन में लेना है, जो अनाज लेना है, वो आपको लेना है गेहूँ, जौ, चावल में साठी चावल हो सकता है, शाली चावल हो सकता है, ब्राउन राइस हो सकता है। पर ब्राउन राइस आजकल जो बाजार में मिलता है ना मित्रों, कलर किया हुआ मिलता है, आप वो नहीं लेंगे। ब्राउन राइस एक अलग ही तरह से होता है, जो आपको थोड़ा सा सफ़ेद जैसा दिखेगा चावल और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिखेगा। आप बाजार में जाएंगे, ऐसे चावल बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि आजकल पॉलिश वाले चावल ही ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोग एक सुंदर चीज़ें पसंद करते हैं। तो आप ऐसा चावल ढूंढिए जिसपे हल्का सा ऊपर ब्राउन कलर भी हो और सफ़ेद भी दिखता हो, तो समझ लीजिए, क्योंकि जो हमने देखा है ब्राउन कलर करके जो देते हैं ना, वो चावल बहुत ही अलग होता है, वो आपके काम का नहीं है। तो आपको चावल जो खाना चाहिए, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। अभी आपको अनाज कैसे समझना है कि आपको कौन सा अनाज खाना है। मित्रों, आप जिस प्रांत में रहते हैं, आप जिस भारत के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, या दुनिया के आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी कि वहाँ कौन सी चीज़ें पैदा होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप समुद्री किनारे निकल जाते हैं तो वहाँ अधिकांश लोग चावल की डाइट लेते हैं, यानी कि वहाँ चावल ज़्यादा होता है और वो चावल की डाइट लेते हैं। वहीं यदि आप जहाँ ये समुद्र नहीं है, ऐसे प्रदेश में निकल जाओ तो वहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जौ भी होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अलसी और अनेक धान्य होते हैं, वो धान्य वो खा सकते हैं। रागी भी कई जगह होता है। तो मित्रों, आप जिस प्रांत में रहते हैं वहां जो अनाज होता है वो आपके लिए पथ्य होता है, नहीं कि आप वो अनाज खाएंगे तो वो आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, आपके रोगों का शमन करेगा। और हाँ, अनाज जो भी आप पिसवाएंगे ना मित्रों, उसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अनाज मोटा पिसवाना है। आपको मैदे जैसा अनाज पिसवा के नहीं खाना, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना बारीक आप आटा पिसवाएंगे, आप नोटिस करिएगा, उतना ही आटा वो आपके हाथों में आटा गूंदने में चिपकेगा, और जितना आपके हाथों में चिपकेगा उतना ही आपके दांतों में और आंतों में भी चिपकेगा। मित्रों, आपको जब आटा गूंदते हैं वहां से पता चलता है कि आपका भोजन कैसा बनेगा, यानी कि आपके हाथों में जो चीज चिपकेगी वो आंतों में चिपकेगी। इसलिए आपको सावधानी क्या रखनी है कि आप जो आटा खाएंगे वो थोड़ा मोटा पिसवाइए, ताकि वो आटा आपको गूंदते समय हाथों में ज्यादा ना चिपके, तो आपके आंतों में भी नहीं चिपकेगा। अब बोलेंगे दलिए जैसा आटा खाएंगे, नहीं, दलिए जैसा आटा नहीं खाना है, पर हाँ, आटा थोड़ा सा मोटा पिसवाना है। वो भी मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी कि कैसा आपको पिसवाना है। मैं आपको उसकी रोटी भी बना के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए क्या वाकई ऐसा आटा हमें खाना चाहिए। हाँ, रोटी थोड़ी मोटी बनेगी, आपके स्वाद में अनुकूल शायद ना पड़े, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात में जो रोटी खाई जाती है एकदम मैदे जैसे आटे की रोटी होती है, एकदम पतली रोटी होती है, मतलब फुल्का बोलते हैं,
ऐसी पतली रोटी कि भाई अब मैं कभी कभी सोचती हूँ रोटी है कि मैदे की रोटी, आटे की रोटी कि मैदे की रोटी है, बोले मैदा तो इससे भी पतला होता है। तो मैं यह बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप जो पतला आटा खाते हो ना, जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत की बात करते हो, कारण यहाँ से जन्मता है कि आप जो आटा खाते हो उसका आपका कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है। अब मित्रों एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर कि ओट्स खाएंगे तो हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, ओट्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, ओट्स अच्छा है, लेकिन ओट्स आपको रोज नहीं खाना है। ओट्स आप कभी कभी खा सकते हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन आपने ओट्स खाए वो ठीक है, पर जई, हिंदी में इसको जई कहते हैं, जई रोज खाने की चीज नहीं है। जो आप रोज खा सकते हैं, जई आप रोज नहीं खा सकते। जो अलग होता है, जई अलग होती है। जो आप दुकान पे जाएंगे, पूजा की सामग्री में भी, हवन सामग्री में भी जो कुछ लोग डालते हैं तो वो जौ होता है, और जई अलग होती है, जई ओट्स को कहते हैं। तो ये आपको आशा स्पष्ट हो गया होगा। अब मित्रों उसके बाद बात आती है दालों की। दालों में आपको क्या खाना चाहिए? मित्रों दालों में सबसे अच्छी दाल होती है मूंग की दाल। मूंग दाली संस्कृत में कहा जाता है मूंग दाली गदव व्याधि, यानी कि जो मूंग की दाल है ना वो आपकी हर रोग का शमन करती है। और इसीलिए मित्रों कुछ लोग कहते हैं कि मूंग की दाल तो बीमारों का खाना है, मूंग की दाल में खिचड़ी बन जाए वो सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। रात्रि का भोजन यदि आप रात को भोजन करें, शाम को भोजन करें, तो शाम का भोजन यदि आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खा लें चावल के साथ में, वही ब्राउन राइस हो या साठी चावल हो, साली चावल हो, तो उसके साथ यदि आप ये चावल खा लेते हैं, चावल की खिचड़ी खाते हैं मित्रों, ये सबसे अच्छा आपका रात का डाइट है। पर ये तो बीमारों का खाना है, लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं। मित्रों एक बात समझ लीजिए, आप जो बीमारों का खाना नहीं मानते हैं वही तो आपको रोगी बना रहा है। इसलिए हम आपको स्पष्ट करें कि आपको मूंग की दाल रोज खानी चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग खाते हैं उड़द की दाल है, अरहर की दाल है। अरहर की दाल गुजरात में इसको, महाराष्ट्र में इसको तुअर की दाल बोलते हैं, क्योंकि मैंने तुअर की दाल ज़्यादा सुनी है। उत्तर भारत में अरहर की दाल बोलते हैं। तो मित्रों ये जो दालें हैं ये आपको कभी कभी खानी चाहिए। चने की दाल जो गैस करती है, ये अरहर की दाल वात बढ़ाती है। तो मित्रों ये जो बाकी दालें हैं ये आप हफ्ते में एक आध बार खा सकते हैं। अब आपको ये समझना कैसे है, आपको मूंग की दाल हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप खाएंगे तो अच्छा है, कम से कम इतना खाइए। उसके अलावा बाकी चीज़ें वो कभी कभी आप खा लीजिए। अब उसके अलावा आप चना, राजमा, जो भी आपके जितने भी द्विदल आते हैं, अनाज आते हैं, ये हफ्ते में एक आध बार आपने खाए तो चलेगा। लेकिन कैसे? उसमें आपको एक आध बार ऐसा नहीं कि एक दिन आपने चना खा लिया, एक दिन मूंग खा, एक दिन अरहर खा लिया, एक दिन राजमा खा लिया, तो आपने मूंग को तो हिस्सा ही नहीं दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक दिन आप मूंग की दाल खा लीजिए, अगले दिन आपको तुअर की दाल खा लीजिए, उसके अगले दिन आपने वापस मूंग की दाल खा लेनी है, उसके अगले दिन चने की दाल बना लीजिए, उसके अगले दिन मूंग की दाल बना लीजिए, उसके अगले दिन वापस आप उड़द की दाल बना लीजिए। मतलब ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। पर हाँ, एक दिन आपको मूंग की दाल खा के और नोटिस करिए कि आपका पेट क्या कह रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात है आपका स्वास्थ्य आपके पेट पर निर्भर करता है ना। आपका पेट क्या करे, यदि आपका पेट कह रहा है 3 दिन मूंग की दाल ही खानी है तो 3 दिन मूंग की दाल खाइए, ताकि आपका पेट स्वस्थ रह सके। ये हम आपको पेट के अनुसार बताएं ताकि आपको स्पष्ट हो सके। अब इसके आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम दूध की चीज़ें क्या खा सकते हैं। मित्रों दूध आप डेली पी सकते हैं, घी आप डेली खा सकते हैं, भोजन में मिला के घी आप डेली खा सकते हैं। पर ध्यान रहे आप वैसी एक्टिविटी भी रखें, क्योंकि घी यदि खाना है तो उसके लिए बॉडी को एक्टिव रखना होता है और घी खाना ज़रूरी है। मित्रों यदि घी आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर की जो जोड़ें हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए घी खाना ज़रूरी है। और मित्रों दूध संपूर्ण आहार अपने आप में माना जाता है, तो दूध भी आप पी सकते हैं। और वही छाछ जो है ना मित्रों, ये आपके पेट को सही रखने में आपकी सहायता करती है, आपको भोजन पचाने में आपकी सहायता करती है। पर मित्रों छाछ आपको घर पे बनानी है, बाजार की छाछ आपको नहीं लेनी है। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने इस पर भी वीडियो दिया है, दही कैसे घर में जमाए, छाछ कैसे बनाए, मक्खन कैसे निकाले, हमने विस्तार से वीडियो दिया है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्वास्थ्य नियम का। तो मित्रों आप कोई डेली ले सकते हैं। पर दही जो है ना मित्रों, ये आप डेली नहीं खा सकते। दही जो है वो पचने में गुरु होता है, भारी होता है, और इसको संस्कृत भाषा में अभिष्यंदी कहा जाता है, ताकि ये स्रोतों को अवरोधित करने वाला होता है, कि हमारे जो रोम छिद्र होते हैं ना उनको अवरोधित करने वाला होता है। इसलिए दही का सेवन आप रोज ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पर हाँ, उसी दही की आप छाछ बना के रोज खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप दही की छाछ बना लीजिए। हाँ, जिनको पाचन शक्ति बहुत मजबूत है, यानी कि जिनको सब कुछ हजम हो जाता है, जिनको भस्मक जैसा रोग है, वो दही खा सकते हैं, रोज खा सकते हैं। पर जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको रोज दही नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपको दही खाना चाहिए। डिपेंड आपकी कंडीशन पे करता है कि आप कितनी बार दही खा सकते हैं। पर बाकी चीज़ें आप दही दूध की रोज खा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, दूध से बनती है, खुरचन होती है, मावा होता है, छेना होता है, मावे की मिठाई होती है, कि खोया बना के जो उसकी मिठाई बनाते हैं ना, वो सब ये चीज़ें आपको कभी कभी सेवन करनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर आपको बताया अनाज के साथ में, वैसे दूध के साथ में भी यही शामिल होता है कि आप कभी कभी चीज़ें लेंगे तो ये आपके लिए अच्छी हैं, आपको नुकसान नहीं करेंगे। पर
डेली इसका अभ्यास करेंगे, डेली इसको खाएंगे तो ये आपको नुकसान कर जाएंगी। अब बात करते हैं हमें नमक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, नमक जो है ना डेली यूज़ के लिए हमारे लिए सेंधा नमक अच्छा है, उसके अलावा काला नमक भी अच्छा है, उसके अलावा समुद्री नमक भी अच्छा है। लेकिन आप जो पैकेट में लाते हैं ना वो नमक अच्छा नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल भी ख़राब है, बिल्कुल ही ख़राब है। हाँ, समुद्री नमक आप जो डेले वाला आता है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भोजन बनाते हैं उसी समय उसको डालिए, उसको पीस के इस्तेमाल मत करिए, वैसे ही डालिए। आप बोलेंगे सूखी सब्जी में कैसे डालें। मित्रों, सूखी सब्जी में डालने के लिए आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि हमें क्या क्या फल सब्जियों में खाना चाहिए। मित्रों, आप फल सब्जियों में इतना चुनाव करिए कि मौसम कौन सा चला है। सबसे पहले देखिए मौसम कौन सा चल रहा है, तो उस मौसम के अनुसार आपके यहाँ जो फल सब्जियां आ रही हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। आ रही हैं मतलब कैसे, आप उसको समझेंगे। आपके प्रांत में जो होता है, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था अनाज के लिए, वैसे ही मित्रों सब्जी और फल के लिए भी लागू होता है। आप जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत में जो सब्जी या जो अन्न पैदा होता है वो आपके आसपास आपको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और वही आपके लिए योग्य होता है। जैसे आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आपको क्या मिल रहा है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से और बता दूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको आम जो है कई मई जून में जाके मिलता है, तो आप उस समय आम खाते हैं। लेकिन वहीं गुजरात महाराष्ट्र में जो मैंने देखा है, यहाँ आम मार्च में ही आ जाता है, यानी कि होली जाते ही आम आ जाता है और यहाँ आम खाने की शुरुआत हो जाती है। और मैंने देखा कि उत्तर भारत वाले बरसात के बाद भी आम खा सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं होती है। पर गुजरात महाराष्ट्र में बरसात जहाँ शुरू होती है वहीं आम में कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि हाफूस में कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने केसर को भी खराब होते देखा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत के फल सब्जियों का सेवन करिए, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होंगी। इसलिए आपको उन चीज़ों का सेवन करना है जो सस्ते भी मिलेंगे। कई बार वो लोग कहते हैं फल तो बहुत महंगे हैं जी। आप यदि बाहर के फल खाओगे तो आपको महंगे ही मिलेंगे। आप अपने आसपास वाले फल खाइए, आपके लिए अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं और आरामदायक भी हैं। अब मित्रों, ये जो फल आपको खाने हैं, फलों का प्रयास करिए आप फल दिन में खा लीजिए। मतलब सूर्यास्त से पहले आप फल खा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा। वैसे सूर्यास्त के बाद तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, आयुर्वेद मना करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम देर से काम से लौटते हो तो ऐसी चीज़ें स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, रात को आप कोई भी सब्जी जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है कोई भी सब्जी उबाल लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका सूप बना लीजिए। सूप आप पी सकते हैं। रात को आप डाइट में, आप भोजन में दूध ले सकते हैं। जी हाँ, रात की डाइट में दूध है, दूध आप पिएंगे, ये आपके लिए अच्छा। दूध आप कितना पी सकते हैं, आप डेली दूध में 200 ग्राम से लेकर आप आधा लीटर भी दूध पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप जितना पचा सकते हैं उतना पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको फल सब्जी के साथ ये बता दिया कि आपको कौन सा लेना है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब मित्रों, कुछ फल सब्जियां ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उपलब्ध भी होते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, ये बहुत लंबे समय तक टिक जाते हैं। तो ये पूरे भारत में, मतलब पूरी दुनिया में भी उपलब्ध है। आप इसको कहीं भी खा सकते हैं, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। पर हाँ, इसको खाने का तरीका सही होना चाहिए। मित्रों, आलू प्याज अपने आप में औषधि, आलू भी बहुत अच्छा पोषक तत्व लिए है, लेकिन हम आलू और प्याज को जो खाते हैं ना उसका खाने का तरीका हमारा गलत है। जैसे हम आलू प्याज की जो चीज़ें बनाते हैं ना, जो हम फ्राई करके, तल के, मसालादार तैयार करके, उसमें सारे उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, उसमें दोष लागू हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो चीज़ें हमें उसके गुण मिलने चाहिए, गुण नहीं अवगुण मिलते हैं। इसलिए यदि आपको आलू खाना है, आलू उबाल के आप इस्तेमाल करिए, उसमें घी या तेल मत डालिए। हाँ, डालना है हल्का सा, उसमें आलू का चोखा बनता है, उसमें हल्का सा तेल पड़ता है, उसको डाल लीजिए, वो आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। वहीं आप आलू का सूप बना सकते हैं, आलू का सूप भी बहुत अच्छा बनता है, मैंने कई बार बनाया। तो आप आलू का सूप भी पी सकते हैं, मीठा नमकीन जैसा आपको उचित लगे। व्रत है तो मीठा बना लीजिए, व्रत नहीं तो नमकीन बना लीजिए। तो ये आप पिएंगे, ये भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अब सूप बनाने में आपको क्या इस्तेमाल करना है, उबाल लीजिए, उसके बाद उसमें हल्का सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अदरक लहसुन यदि आप खाते हैं तो उसका पेस्ट ऐसे डालिए, भून के नहीं डालना, कुछ भी भून के नहीं डालना, उसको ऐसे डाल दीजिए। और यदि आप उबालने में भी डाल देंगे तो उबालने के बाद वो उसके साथ पीस दीजिए, उसका स्वाद भी आ जाएगा और आपको तीखापन भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको कभी नुकसान नहीं करते। आलू मोटापा नहीं बढ़ाता यदि आलू आप नेचुरल रूप में लो, पर आलू जब घी या तेल के साथ मिल जाता है, वेफर के रूप में आता है या फ्रेंच फ्राइज के रूप में आता है, तरी की सब्जी के रूप में आता है, तो कोई भी सब्जी आपके शरीर को नुकसान करती है।
तो मित्रों भोजन कैसे बनाया जाए उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरल भोजन प्लेलिस्ट हमने दी है। उसमें भोजन हमारे भोजन बनाने का तरीका कि मेरा भोजन कैसे बनता आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वाकई भोजन बनाने का तरीका क्या है। आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। अच्छा, उसके बाद मित्रों आगे बताते हैं जल का सेवन कैसे करना चाहिए, कौन सा हमें पानी पीना चाहिए। मित्रों आरओ का पानी बहुत ही हानिकारक होता है, ये आप सब जानते हैं। और यदि आपको आरओ का ही पानी पीना पड़ रहा है, आप जहाँ रहते हैं आरओ के अलावा आपका गुजारा नहीं है, तो आरओ के पानी को मटके में 6 से कम 6 घंटा रखिए, 8 घंटा रखिए। उसके बाद उस पानी को आप पीने योग्य वो आपके बन पाएगा, तब आप उस पानी का सेवन करिए, सबसे अच्छा पानी। उसके अलावा बरसात का पानी, जो बारिश में पानी गिरता है ना, वो आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपकी बूंदें गिर रही हैं वो बूंदों के नीचे, यानी कि आपको कहीं पतरा वतरा लगा के उसके में से पानी लेना वो काम नहीं करेगा। आप जो आसमान से सीधा पानी गिर रहा है ना, 2 घंटे बारिश हो जाने दीजिए, पहली बार बारिश हो रही है तो 2-4 घंटे बारिश हो जाने दीजिए, उसके बाद उस पानी को इकट्ठा करिए, उस पानी को आप पीजिए। मैंने ये पानी पिया भी, मैं इस पर औषधियों का प्रयोग भी बनाती हूँ ताकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं मित्रों। और अलग अलग चीज़ों का ये जब आप औषधि वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये पानी यूज़ करिए, इकट्ठा करके रखिए। पानी कभी खराब नहीं होता, बरसात का पानी कभी खराब नहीं होता, पर हाँ सीधा आसमान से गिरा होना चाहिए आपके बर्तन में। और जो बर्तन इस्तेमाल करें हो सके तो कांसे का लें, या क्या कहते हैं पीतल का कलाई वाला हो, या कांच का हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। यदि लंबे समय आपको स्टोर करना है तो, और डेली पीना है तो उसमें आप स्टील का भी ले सकते हैं, पर एल्युमिनियम का पात्र बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो बहुत ही घातक होता है। इसलिए हम एल्युमिनियम का पात्र हर जगह मना कर देते हैं, ये आपको समझना होगा। वहीं मीठे में हमें क्या सेवन करना चाहिए मित्रों, मीठे में आप गुड़ सेवन कर सकते हैं, बोरा सेवन कर सकते हैं, देसी खंड खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं। हाँ, इनकी लिमिट होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना उचित नहीं होता। गन्ने का रस का सेवन भी आप कर सकते हैं। नेचुरल फल जो मीठे होते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपको ग्लूकोज की कमी है तो आप ग्लूकोज पाउडर पीने के स्थान पर यदि आप शहद पानी में मिला के पी लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है, गुणकारी है। और यदि आपको लग रहा है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है और आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप गुड़ को रात को पानी में भिगा दीजिए और उसको सुबह आप सेवन कर लीजिए। गुड़ का पानी आपको बहुत अच्छा पेट की ठंडक देता है और आपके ग्लूकोज की कमी को भी पूरा करता है, आपके शरीर में एनर्जी भी देता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको मीठे में प्रयोग नहीं करना है केमिकल वाली चीनी का, बिल्कुल प्रयोग ना करें, ये आपके लिए हानिकारक है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पर मित्रों एक बात और बता दूं, जो शहद है ना वो वात रोगों की वृद्धि भी करता है। जी हाँ, शहद कफ शामक होता है। वात रोगों की वृद्धि मतलब जिनका सूखा वात होता है, यानी कि जिनको बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, उनको शहद सेवन में कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि शहद जो है वो रूखा होता है, उसकी प्रकृति रूखी होती है, इसलिए कफ रोगों पे काम आता है। तो जिनको शरीर में सूखापन बहुत ज़्यादा, उनको शहद का प्रयोग भोजन में नहीं करना है। और यदि आप तीखा खाना चाहते हैं, तीखे में आपको लाल मिर्च वर्जित है। आपको यदि खाना है तीखे में तो पीपली ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भी नहीं लेनी है। अदरक लहसुन भी थोड़ा तीखा तो होता ही है, यानी कि जिसको हम एकदम चरपरा स्वाद बोलते हैं ना, वो होता ही है। तो मित्रों आप इन चीज़ों का प्रयोग करिए जो नेचुरल है। और तीखा कफ की प्रकृति वालों के लिए अच्छा है। यदि आपकी पित्त और वात की प्रकृति है तो आपको तीखा नुकसान करेगा, ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो आप भोजन करने के समय ध्यान रखें कि आपको जो भी तीखा खाना है, फिर भी आपको बता दूं कि आपको पीपली नुकसान नहीं करेगी, तो आप पीपली भोजन में डाल लीजिए, आपको समस्या नहीं आएगी ज़्यादा। तो आप इस तरह से तीखा सेवन कर सकते हैं। वहीं यदि आपको खट्टा खाना है, खट्टे में आप ध्यान रखिए, आप कोकम खट्टे के रूप में खा सकते हैं। कोकम का खट्टा नुकसान नहीं करता, ये पित्त को भी शमन करता है कोकम, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा है। अब कोकम क्या होता है मैं आपको बता दूं, गुजरात महाराष्ट्र में अच्छे से मिल जाता है। आप कोकम गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और कोकम मित्रों बहुत अच्छी चीज़ है, खट्टे के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींबू यदि आप खाना चाहते हैं, नींबू खट्टे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नींबू में एक बात ध्यान रखिए, इसको कभी भी किसी भी गर्म चीज़ में मत डाल के सेवन करिए। हाँ, गुनगुनी रह गई है, जैसे दाल है आप खाने योग्य गर्म रह गई है, उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए, ये आपको एसिड नहीं बढ़ाएगा, अन्यथा नींबू जो है वो आपको नुकसान कर सकता है। तो नींबू आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, नींबू और कोकम जो हर कोई ले सकता है। उसके अलावा जो खट्टी चीज़ें इमली है और बाकी चीज़ें, उनको हर कोई सेवन नहीं कर सकता है। ये अलग अलग प्रकृति के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे आपको यदि क्या कहते हैं कफ है तो आप इमली का सेवन करेंगे, थोड़ा गड़बड़ करेगा, जोड़ में दर्द भी ले सकता है, जोड़ में दर्द है तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत समझना पड़ता है। इमली के अपने गुण हैं, अपने दोष भी हैं। और हमारी स्थिति कई बार क्या बन जाती है ना, हम कई बार अति कर देते हैं, तो अति नुकसान करती है। यदि आप थोड़ा बहुत इमली खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगी। इमली यदि खाना खट्टा कभी भी खाना है मित्रों, खट्टी कोई भी चीज़ खानी है तो आप उसका सेवन दिन में करिए, सूर्यास्त से पहले करिए, 4 बजे से पहले करिए, ताकि आपको सूजन वगैरह ना आए। क्योंकि यदि आप उसके बाद सेवन करते हैं ना तो सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आपको उससे बचना है, तो आप उसको दिन में इस्तेमाल करिए।
अब एक चीज़ आपको और क्लियर कर दो मित्रों, जो आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय आपको एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो भी आप भोजन बनाएं उसमें कभी भी अति ना कर दें। यानी कि आप कई बार क्या करते हो, जैसे चावल बनाया उसमें पानी बहुत कम डाला तो चावल बहुत छोटा छोटा जो बनता है ना, वो चावल आपके लिए नुकसानदेह होता है। वैसे जब आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने में कई बार कुछ लोग पूड़ियाँ बनाने के चक्कर में पानी बहुत कम डालते हैं तो वो आटा चबाने में भी कई बार दिक्कत देते हैं, कि जो पूड़ियाँ चबाते हैं उसमें भी दिक्कत देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भोजन बनाना है उसमें विशेष ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। आपने कभी कभी तो आप जहर भी बचा सकते हो, क्योंकि हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि हम थोड़ा बहुत जहर भी खा लें तो पच जाता है और आदि उसका भी हो जाता है, जैसे लोग नशा करने वाले करते ही है। तो मित्रों ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। अब मित्रों कभी कभी कुछ चीज़ें जो आप गड़बड़ करते हो नहीं खानी चाहिए, उस पर हमने कहा ना स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिया। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या वो भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दिए। उसके अलावा कभी मत करना, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, एक्यूप्रेशर और उसके अलावा कलर थेरेपी भी हमने बताई है, और साथ ही मुद्रा, आसन, सरल भोजन और घरेलू उपचार, ये सब प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इनको एक बार चेक करिए ताकि आपको अपनी समस्या पर बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं। देखिए, पालन करिए और अपना समाधान करिए। और आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक को का लिंक है जहाँ हमने और नंबर भी हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, आप हमसे कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपको उतना ही उत्तर देना होता है, क्योंकि आप किस प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे, कहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपकी स्थिति क्या है और आपको क्या पालन करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।